शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां अलीगंज में बुलडोजर चलेगा। 51 अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एलडीए एक्शन में है। अलीगंज में भू उपयोग बदलकर बने हैं निर्माण, और वो निर्माण अब निशाने पर हैं। आवासीय प्लॉटों पर बने व्यावसायिक और कॉम्प्लेक्स चिन्हित किए गए हैं। एलडीए ने कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है। सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जल्द संभव है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने अलीगंज क्षेत्र में नियमों के खिलाफ बने निर्माणों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और एलडीए ने ऐसे 51 व्यावसायिक निर्माणों को चिन्हित किया है जो आवासीय भू उपयोग वाले इलाकों में मानकों के विपरीत बनाए गए हैं। मामले में एलडीए की ओर से न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अलीगंज क्षेत्र में कई ऐसे निर्माण मिले हैं जहां आवासीय जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों में की गई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं, और अब एलडीए ने संबंधित फाइलों को दोबारा खंगालना शुरू कर दिया है। जिन मामलों में न्यायालय से कोई रोक नहीं है, वहां सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, और इसके लिए विहित प्राधिकरण न्यायालय से अवैध निर्माणों से जुड़े फाइल हैं वो निकाले गए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टीम भी अलीगंज क्षेत्र में पहुंचकर अवैध निर्माणों का सर्वे करेगी। इस सर्वे के बाद कार्रवाई की दिशा और ज्यादा तेज हो सकती है। और सिद्धार्थ प्रताप सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, बहुत बड़ी ये कार्रवाई देखिए माना जा रहा है, क्योंकि अवैध निर्माणों को लेकर जो लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, तैयारी कब से हो रही है? अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई आखिर कब से चलेगी? देखिए, बिल्कुल आपने पिछले दिनों जिस तरीके से देखा होगा कि अवैध बिल्डिंग में जिस तरीके से आग लगी थी, उसमें तमाम खामियां थी। उसके बाद कई मामले सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया, लखनऊ समेत तमाम जो महानगर हैं इसको लेकर ये आदेश दिया गया, जो अवैध बिल्डिंग है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। 51 से ज्यादा जो बिल्डिंग है उन्हें चिन्हित कर लिया गया, और तमाम ऐसी बिल्डिंग है जिसको लेकर अब ये देखा जा रहा है कि उसमें क्या क्या खामियां है। जिस तरीके से जो जानकारी निकल कर सामने आई, कई ऐसी बिल्डिंग है जिनका नक्शा तो आवासीय पास है, लेकिन मौजूदा समय में उनका उपयोग कॉमर्शियल रूप में किया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एलडीए भी कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुटा। और जिस तरीके से जानकारी निकल कर सामने आई, जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई इन बिल्डिंगों पर हो सकती है। आपको बता दें कि तमाम सर्वे कराए गए, और सर्वे में गुप्त रूप से सर्वे कराए गए एलडीए द्वारा, कि कई बार ऐसा बताया जाता है कि बिल्डिंग में ताला बंद कर दिया जाता है बाहर से, उसमें बताया जाता है कोई रह नहीं रहा। तो इस तरीके से जानकारी जब एलडीए को, तो एलडीए ने गुप्त सर्वे कराया। उसके बाद तमाम जानकारी निकलने के बाद 51 से ज्यादा ऐसी बिल्डिंग है जिस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और एक बात जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित टीम है, सर्वे टीम है, वो मौके पर पहुंचेगी, वो भी जल्द आ सकती है। तमाम मामले ऐसे हैं जो एलडीए कोर्ट में चल रहे हैं, उसको लेकर स्थिति जांची जा रही है, और तमाम जो फाइल्स है उसकी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में खास करके अलीगंज सेक्टर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस तरीके की कार्रवाई की? एलडीए ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों इस तरीके से, किस चीज का इंतजार किया जा सकता है? क्या जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस तरीके के आदेश नहीं देंगे तब तक आप कार्रवाई नहीं करेगा? आप तो कहते हैं हमारी टीमें काम करती है, तो कहाँ काम कर रही थी? खुद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को अपने संज्ञान लिया, तब जाकर अब कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, कार्रवाई करने की योजना बनाई जा रही है। जी पुनीता। बिल्कुल, लेकिन ये भी बताइए सिद्धार्थ, कितने ऐसे घरों को चिन्हित किया गया है, कितनी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर इस तरीके से अवैध तरीके से कामकाज चल रहे थे, और वहां पर कब से कार्रवाई शुरू होती हुई दिखाई देगी? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से पहले ये जांचा जा रहा है, कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कौन कौन से मामले हैं जो कोर्ट में, जो मामले कोर्ट में नहीं है उसको लेकर चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। 51 जो है वो बिल्डिंग है, मौजूदा समय में 51 बिल्डिंग है जो अलीगंज के विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में है। लेकिन बिल्कुल इसमें इसको लेकर एक बात हम लगातार ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसका आवासीय नक्शा पास है लेकिन उसका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जानकारी
भी ली जा रही है। और आपको बता दें इसका खुद सर्वे भी कराया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था, केवल लखनऊ के लिए ही नहीं तमाम महानगरों के लिए आदेश दिया गया था। देखिए उसके बाद जिस तरीके से अलीगंज में अग्निकांड हुआ, वो भी बिल्डिंग पूरी तरीके से अवैध थी, ना नक्शा पास था। उसके बाद हालांकि उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आप पहले क्यों इस तरीके से चिन्हीकरण की कार्रवाई नहीं कर लेते, और ये क्या बिल्डिंग एक दिन में बनकर तैयार हो गई। कई बार ऐसा होता है शिकायतें की जाती है लेकिन कोई संज्ञान में नहीं लेता, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट खुद पूरी तरीके से सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया कि सर्वे टीम उनके जी द्वारा जो गठित टीम है वो मौके पर जाएगी, ठीक ये है। काफी महत्वपूर्ण। तो आप समझ सकती है किस तरीके से न्यायपालिका ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। केवल लखनऊ ही नहीं, हम ताजा अपडेट ये बताना चाहेंगे कि ठीक है लखनऊ की सिद्धार्थ, अब तमाम देखना जो यही होगा, महानगर कि एक्शन आखिर शुरू कब से होता है और कहां कहां पर कार्रवाई देखने को मिलती है आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया।